हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर हैबिट। हैबिट होती है आदत। ठीक है, सबसे पहले समझें कि आदत क्या होती है। एनी रेगुलरली रिपीटेड बिहेवियर दैट रिक्वायर्स लिटिल और नो थॉट एंड हिज लर्नड रादर देन इनेट। कि कोई भी नियमित रूप से दोहराया जाने वाला व्यवहार जिसके लिए बहुत कम या किसी विचार की आवश्यकता नहीं होती और जन्मजात की अपेक्षा सीखा जाता है, वो क्या होती है, हैबिट। तो हैबिट के कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। तो हैबिट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग, कि आदत सीखने का एक सरल रूप है। जनरली हैबिट डज नॉट रिक्वायर अवर कॉन्शियस अटेंशन, कि सामान्यतः आदत के लिए हमारे सचेत ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। हैबिट में भी गुड और बैड, की आदत अच्छी या बुरी दोनों हो सकती हैं। हैबिट आर एक्वायर्ड, की आदतें अर्जित होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जिसकी हैबिट्स आर पर्सनल, हैबिट्स आर स्पेसिफिक। कि हैबिट टेक्स यू टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, की आदत आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाती है। और हैबिट्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम एंड मसल्स, की आदतों का संबंध जो है वो तंत्रिका तंत्र और पेशियों से भी होता है। तो बेसिस हैं कुछ आदत निर्माण के, जो आधार हैं, बेसिस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। तो हैबिट फॉर्मेशन में भी एक्सप्लेन्ड इन टू टर्म्स, की आदत निर्माण को दो शब्दों में समझाया जा सकता है। एक है फिजियोलॉजिकल बेसिस, की शारीरिक आधार पे, और दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल बेसिस, की मनोवैज्ञानिक आधार पे। तो जो फिजियोलॉजिकल बेसिस है ना, ये क्या है कि हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। ठीक है, इसके अनुसार जब किसी कार्य को अधिक बार दोहराया जाता है तो यह एक स्पष्ट तंत्रिका संबंध बनाता है जो एक मार्ग की ओर हो जाता है। इससे तंत्रिका ऊर्जा का सुचारू रूप से स्थानांतरण संवेगी से गत्यात्मक की ओर हो सकता है। और साइकोलॉजिकल बेसिस पे क्या है कि इन सिद्धांतों के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी अधिगम प्रक्रिया या अनुभव को बनाए रखा जाता है। जब यह सीखने का अनुभव दोहराया जाता है, इसे दृढ़तापूर्ण बरकरार रखा जाता है। बनाए रखने की यह क्षमता हमें इस मजबूत बनाने और आदत बनने में सहायता करती है। ये थे इसके बेसिस हैबिट फॉर्मेशन के। टाइप्स हैं हैबिट के, आदत के प्रकार हैं, जैसे कि मोटर हैबिट्स है, कि गत्यात्मक आदतें हैं। इंटेलेक्चुअल हैबिट्स है, बौद्धिक आदतें हैं। और हैबिट ऑफ अ कैरेक्टर, की चरित्र की आदतें हैं। तो ये तीन तरह की हैं। ठीक है, तो मोटर हैबिट्स में ये आदतें किसी व्यक्ति की पेशी गतिविधियों को संदर्भित करती हैं, हमारी शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होती है, जैसे कि बैठना, दौड़ना, चलना, ये सब। ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक होती हैं वो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से संबंधित हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि हमारी बौद्धिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि गुड ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग, एक्यूरेट परसेप्शन। तो ये सब है इंटेलेक्चुअल हैबिट्स। अब हैबिट्स ऑफ कैरेक्टर में क्या है कि इन आदतों में क्या है कि भावनाओं और संवेगों का सार होता है। संवेगात्मक आदतों के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि हेल्पिंग अदर हु आर इन नीड, ट्रस्टिंग पीपल, हार्ड वर्किंग, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सब क्या है कि लोगों पे विश्वास करना, कठिन मेहनत करना, समय प्रबंधन, जरूरत मतलब जो लोग हैं उनकी मदद करना, ये सब है। ठीक है, अब प्रभावी जो आदत हैं निर्माण के उपाय हैं, मीन्स की मेजर्स फॉर इफेक्टिव हैबिट फॉर्मेशन। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, जैसे कि मेक अ गुड स्टार्ट, की अच्छी शुरुआत करें, कीप रेगुलर प्रैक्टिस, चूज फेवरेबल एनवायरनमेंट, और डू नॉट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड, कि जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक आप ना रुकें। तो एडवांटेज हैं कुछ फॉर्मेशन ऑफ हैबिट, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट, की अच्छी आदतों के निर्माण का लाभ क्या है। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करेक्टर डेवलपमेंट, progress in life, adjustment with the environment and society, comfort and peace in life, facility and accuracy in life, regulated life। तो ये सब क्या है कि इसके कुछ लाभ हैं अच्छी आदतों के। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। ये था हैबिट का एक चैप्टर।
इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। और अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण से संबंधित है ये, ठीक है। अ चाइल्ड स्टडीज एवरी डे एट द सेम टाइम, आफ्टर अ फ्यू वीक्स सी स्टार्ट स्टडिंग विदाउट एनी रिमाइंडर, विच कंसेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन दिस। कि एक बच्ची है वो प्रतिदिन एक ही समय पे पढ़ती है, कुछ सप्ताह के बाद वह बिना किसी रिमाइंडर के स्वयं पढ़ने लगती है। इसे कौन सा कंसेप्ट सबसे अच्छी तरह से समझाता है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए है इनसाइट लर्निंग, अंतःदृष्टि अधिगम। ऑप्शन नंबर बी है हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण। ऑप्शन नंबर सी है ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि। और ऑप्शन नंबर डी है मैचुरेशन, की परिपक्वता। तो इसमें क्या है कि ये है हैबिट फॉर्मेशन, कि मीन्स की आदत निर्माण, ठीक है। कोई भी काम वो पहले रिमाइंडर लगा के हम जैसे करते हैं, फिर हमें 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसकी आदत पड़ जाती है, हम अपने आप उस काम को उस टाइम पे करने लग जाते बिना किसी रिमाइंडर के। ये क्या होता है? हैबिट फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ द सेम बिहेवियर कैन मेक इट रिलेटिवली ऑटोमेटिक, दिस इज कॉल्ड हैबिट फॉर्मेशन। कि एक ही व्यवहार की बार बार पुनरावृत्ति उसे धीरे धीरे स्वचालित बना सकती है, इसे क्या बोलते हैं? आदत निर्माण, की हैबिट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है रोल ऑफ रिपीटेशन, की पुनरावृत्ति की भूमिका। विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन डेवलपिंग अ स्टेबल हैबिट, कि एक स्थायी आदत विकसित करने में निम्न में से कौन सा फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। ऑप्शन नंबर बी है कन्फ्यूजन, भ्रम। ऑप्शन नंबर सी है रैंडमनेस, अनियमितता। और ऑप्शन नंबर डी है फॉरगेटिंग, विस्मरण। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, कि रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। कि एक स्थायी आदत है, उसको विकसित करने में तो बार बार अगर उसको हम करेंगे ना, उस चीज़ को रिपीट करेंगे, वो विकसित हो जाती है। तो रिपीटेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है। कि रेगुलर रिपीटेशन स्ट्रेंथन अ बिहेवियरल पैटर्न एंड इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी दैट इट विल बिकम ऑटोमेटिक, कि नियमित पुनरावृत्ति व्यवहार के पैटर्न को मजबूत करती है और उसके ऑटोमेटिक होने की संभावना बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है गुड स्टडी हैबिट, की अच्छी अध्ययन आदत। विच प्रैक्टिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर डिवेलपिंग अ गुड स्टडी हैबिट, कि अच्छी अध्ययन आदत विकसित करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है स्टडिंग ओनली बिफोर एग्जाम्स, केवल परीक्षा से पहले पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी है स्टडिंग एट अ फिक्स्ड टाइम डेली, प्रतिदिन निश्चित समय पे पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी है स्टडिंग रैंडमली, कि अनियमित रूप से पढ़ना। और ऑप्शन नंबर डी है स्टडिंग ओनली व्हेन फोर्स्ड, कि केवल दबाव में पढ़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कि अ फिक्स्ड रूटीन प्रोवाइड कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेड प्रैक्टिस बोथ ऑफ विच स्पॉट हैबिट फॉर्मेशन, कि निश्चित रूटीन कंसिस्टेंसी और रिपीटेड प्रैक्टिस प्रदान करती है, जो कि हैबिट फॉर्मेशन में सहायक होता है। हैबिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 है हैबिट वर्सेस इंस्टिक्ट, की आदत एवं सहज परवर्ती। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट हैबिट फ्रॉम इंस्टिक्ट, कि निम्न में से कौन सा कथन हैबिट और इंस्टिक्ट के बीच सही अंतर बताता है? ऑप्शन नंबर ए है हैबिट इज लर्नड, इंस्टिक्ट इज जनरली इनेट, की हैबिट सीखी जाती है और इंस्टिक्ट सामान्यतः जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर बी है बोथ आर ऑलवेज इनेट, कि दोनों हमेशा जन्मजात होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है बोथ आर ऑलवेज लर्नड, कि दोनों हमेशा सीखी जाती हैं। और ऑप्शन नंबर डी है हैबिट इज ऑलवेज इनहेरिटेड, की हैबिट हमेशा वंशानुगत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कि हैबिट्स जनरली डेवलप थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, वेयर एज इंस्टिक्ट आर रिलेटिवली इनबॉर्न पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, कि आदतें सामान्यतः
अभ्यास और पुनरावृत्ति से विकसित होती हैं, जबकि इंस्टिंक्ट्स अपेक्षाकृत जन्मजात व्यवहार पैटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑटोमेटिक बिहेवियर, स्वचालित व्यवहार। When a learner performs a previously practiced behavior with little conscious effort, it indicates कि जब लर्नर पहले से अभ्यास किए गए व्यवहार को बहुत कम कॉन्शियस एफर्ट के साथ करता है, तो यह किसे दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑटोमेसिटी की स्वचालिता, ऑप्शन नंबर सी है फॉरगेटिंग विस्मरण, ऑप्शन नंबर सी है मैचुरेशन परिपक्वता, और ऑप्शन नंबर डी है कॉन्फ्लिक्ट की द्वंद्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ कि ऑटोमेटिसिटी क्या है कि स्वचालिता कि रिपीटेड प्रैक्टिस कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कॉन्शियस अटेंशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ बिहेवियर, कि बार बार अभ्यास करने से किसी व्यवहार को करने के लिए आवश्यक कॉन्शियस अटेंशन कम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हैबिट चेंज की आदत परिवर्तन। A child has developed a habit of checking the mobile while studying. What is the most educationally appropriate way to change this habit? कि एक बच्चे को पढ़ाई के दौरान बार बार मोबाइल चेक करने की आदत हो गई है, तो इस आदत को बदलने का सबसे उपयुक्त एजुकेशनल तरीका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सेवर पनिशमेंट की कठोर दंड, ऑप्शन नंबर बी है टीच एन अल्टरनेटिव स्टडी रूटीन, वैकल्पिक स्टडी रूटीन सिखाना, ऑप्शन नंबर सी है पब्लिक ह्यूमिलेशन सार्वजनिक अपमान, और ऑप्शन नंबर डी है स्टॉप स्टडिंग कंप्लीटली कि पढ़ाई पूरी तरह बंद कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि टीच एन अल्टरनेटिव स्टडी रूटीन की वैकल्पिक स्टडी रूटीन सिखाना। कि रिप्लेसिंग एन undesirable habitual response with a desirable alternative is generally more constructive than punishment alone, कि अवांछित आदत को केवल दंड देने की बजाय उसके स्थान पर डिजायरेबल अल्टरनेटिव बिहेवियर विकसित करना अधिक प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हैबिट एंड कंसिस्टेंसी की आदत एवं निरंतरता। ऑप्शन नंबर ए है A teacher asks students to arrange their books immediately after entering the classroom every day. After some time, students do it without instruction. What mainly explain this change? कि एक टीचर है वो रोज़ क्लासरूम में आते ही स्टूडेंट को बुक्स व्यवस्थित करने के लिए कहता है। कुछ समय बाद स्टूडेंट्स बिना इंस्ट्रक्शन के ऐसा करने लगते हैं। तो इस परिवर्तन को मुख्यतः क्या समझा जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कॉन्सिस्टेंट रिपीटेशन निरंतर पुनरावृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है फॉरगेटिंग विस्मरण, ऑप्शन नंबर सी है मैचुरेशन अलोन केवल परिपक्वता, और ऑप्शन नंबर डी है रैंडम लर्निंग की अनियमित अधिगम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि निरंतर पुनरावृत्ति। कि रिपीटेड बिहेवियर इज अ कॉन्सिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट कैन ग्रेजुअली बिकम हैबिचुअल, कि एक समान परिस्थिति में बार बार किया गया व्यवहार धीरे धीरे हैबिचुअल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है क्यू इन हैबिट की आदत में संकेत। इन अ हैबिट लूप अ क्यू प्राइमरली फंक्शंस एज, कि हैबिट लूप में क्यू मुख्यतः किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है अ सिग्नल दैट ट्रिगर्स बिहेवियर, कि व्यवहार को ट्रिगर करने वाले संकेत के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है अ पनिशमेंट दंड के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है अ मेमोरी लॉस स्मृति हानि के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी है एन इंटेलिजेंस टेस्ट की बुद्धि परीक्षण के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि अ क्यू कैन सिग्नल और ट्रिगर द बिगिनिंग ऑफ अ हैबिचुअल बिहेवियर, कि क्यू किसी हैबिचुअल बिहेवियर को शुरू करने के लिए संकेत या फिर ट्रिगर का कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हैबिट इंटरफेरेंस की आदत में हस्तक्षेप। An old method of solving a problem prevents a student from learning a new and more effective method. This is an example of,
कि समस्या हल करने की पुरानी मेथड विद्यार्थी को नई और अधिक इफ़ेक्टिव मेथड सीखने से रोकती है। तो यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है हैबिट इंटरफेरेंस की आदत संबंधी हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर बी है मैच्योरेशन परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी है इनसाइट अंतर्दृष्टि। और ऑप्शन नंबर डी है रेडीनेस की तत्परता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि हैबिट इंटरफेरेंस की आदत संबंधी हस्तक्षेप। एन एस्टेब्लिश्ड रिस्पॉन्स कैन इंटरफेयर विद द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू रिस्पॉन्स कि पहले से स्थापित रिस्पॉन्स नए रिस्पॉन्स को सीखने में बाधा डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है रीइंफोर्समेंट एंड हैबिट की पुनर्बलन एवं आदत। अ टीचर प्रेजेस अ चाइल्ड एवरी टाइम द चाइल्ड कंप्लीट्स होमवर्क ऑन टाइम। द चाइल्ड ग्रेजुअली स्टार्ट डूइंग इट रेगुलरली विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व कि टीचर बच्चे को समय पर होमवर्क पूरा करने पर हर बार प्रेज करता है, मतलब कि इसकी प्रशंसा करता है। धीरे धीरे बच्चा नियमित रूप से होमवर्क करने लगता है। तो यह इसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? ऑप्शन नंबर ए है रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर बी है फॉरगेटिंग विस्मरण। ऑप्शन नंबर सी है मैचुरेशन परिपक्वता। और ऑप्शन नंबर डी है एग्जिस्टेंस ओनली कि केवल विलोपन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ कि उसमें वो बच्चे को रीइंफोर्स कर रहा है बार बार, ठीक है, कि पुनर्बलन दे रहा है वो बच्चे को हर रोज। तो रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ अ डिजायरेबल बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। रीइंफोर्समेंट डिजायरेबल बिहेवियर के दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाता है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।